तो अगला प्रश्न पूछा गया है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट इन, ऑप्शन ए है ग्लास, सॉइल, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी केरोसिन। तो यहाँ पूछा गया कि ऑक्सीजन किस में अनुपस्थित होता है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। और ये रिपीटेड प्रश्न है, पहले के एग्जाम में भी पूछा गया है बीपीएससी का, और हम पिछला एग्जाम 65वीं के साथ उसमें पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि द सोर्स ऑफ एंजाइम लाइपेज इज, यानी कि जो लाइपेज एंजाइम होता है तो वो कहाँ से निकलता है, यही पूछा गया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया किडनी, पैनक्रियाज, लीवर और हार्ट। तो दोस्तों जो लाइपेज एंजाइम होता है वह लाइपेज एक वसा पाचक एंजाइम है, और यह एंजाइम पैनक्रिया यानी कि अग्नाशय से निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैनक्रियाज से लाइपेज एंजाइम स्रावित होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे है बीसीजी, यानी कि बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। तो जो बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस या फिर प्लेग, या फिर ऑप्शन ई। तो बीसीजी का जो टीका होता है वह ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, जिसे हम क्षय रोग भी कहते हैं, इसकी प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रिया, यानी कि जो पैनक्रिया होता है उसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है ऑप्शन ए दिया गया थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर गैलानिन या फिर गैस्ट्रिन। तो दोस्तों जो हमारा पैनक्रिया होता है उससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इसका हो सकेगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो इंसुलिन हार्मोन होता है या पैनक्रिया के जब बीटा सेल होता है, जिसको हम लैंगरहेंस की दीपिका भी बोलते हैं, तो लैंगरहेंस की दीपिका के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये जो हार्मोन है हमारे ब्लड में शुगर का जो लेवल है उसको नियंत्रित करता है, और इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी होती है तो इससे शुगर मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये आप जानते हैं। तो अगला प्रश्न को देखते हैं अब, विच अमंग द फॉलोइंग हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि निम्न में कौन सा रक्त के परिवहन में मदद करता है। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि जो आरबीसी होता है हमारा, यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, तो आरबीसी ही हमारा क्या करता है, गैसेस परिवहन कराता है हमारे बॉडी में। तो आरबीसी का ही नाम क्या है, आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो एरिथ्रोसाइट्स होता है जिसे हम आरबीसी भी कहते हैं, तो उसी के द्वारा शरीर में जो ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला है एंगोरा वूल इज एक्सक्रेटेड फ्रॉम, तो जो अंगोरा वूल होता है वो किससे प्राप्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रैबिट, फॉक्स, गोट या फिर शिप। तो ये होता है रैबिट से, तो इसका आंसर हो जाएगा रैबिट। जो अंगोला जो वूल होता है वो रैबिट से प्राप्त किया जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए पूछा गया है 40 नंबर प्रश्न में, विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज, यानी कि कौन सा पार्टिकल चार्ज से फ्री है, यानी कि उदासीन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पे देखिए आप जानते हैं न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओ मीटर इज यूनिट ऑफ, तो ओ मीटर किसका यूनिट है, किसका मात्रक है। तो ओ मीटर जो होता है वह रेजिस्टिविटी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस का होता है ओम, लेकिन रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ सैफायर रूबी इज, जो रूबी होता है उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये पूछा गया है। देखिए जो रूबी होता है वह एल्युमिनियम का कंपाउंड होता है, और इसका फार्मूला होता है Al2O3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, Al2O3। अगला प्रश्न देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाई, तो ऑप्शन दिया गया है C10 नंबर, ऑक्टेन नंबर, ब्यूटेन नंबर या फिर रेनॉल्ड नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो पेट्रोल का जो क्वालिटी होता है उसे हम ऑक्टेन नंबर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 44 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, यानी किसका जो गलनांक बिंदु होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन दिया गया है बोरॉन, आयरन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। तो दोस्तों इन चारों में अगर हम देखें तो बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सर्वाधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन इज, इसमें कौन सा एंटीबायोटिक दोस्तों है, एस्पिरिन, पैरासीटामोल,
क्लोरोक्वीन और पेनिसिलिन। देखिए यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन तो सबसे पहला एंटीबायोटिक है जो बनाया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, तो पेनिसिलिन हो जाएगा। इसके अलावा इसमें एस्पिरिन भी एक एंटीबायोटिक ही है। तो इस प्रकार यहाँ पे अगर देखें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी एक से अधिक सही है यहाँ पे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है द मेजर कंपोनेंट ऑफ CNG इज। तो CNG का जो मुख्य घटक क्या है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया CO2, N2, H2 और CH4। दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CH4 जो कि मीथेन होता है, ये CNG का मुख्य कंपोनेंट होता है। लेकिन अगर हम जैसे कि LPG की बात करें तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, उसी प्रकार से CNG का CH4 यानी कि मीथेन गैस होता है, जिसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। और लास्ट यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है 47 नंबर में, द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन इज, यानी कि जो हमारा अम्ल वर्षा होता है उसका मुख्य कंपोनेंट क्या होता है, तो HNO3 भी होता है, H2SO4 भी होता है। दोस्तों तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बोथ A एंड B। और दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें, देखिए तो एसिड रेन का एक और इम्पोर्टेंट घटक क्या होता है, वो होता है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिड रेन का एक मुख्य घटक होता है। दोस्तों इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे आज के जो BPSC का पेपर हुआ है 66वीं BPSC PT का, इसमें साइंस के काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं, आसान भी प्रश्न हैं, कुछ एक दो प्रश्न थोड़े से क्या बोलते हैं उसको मीडियम रेंज के हैं, एवरेज हैं, कोई बड़े टफ प्रश्न नहीं है, आसान ही प्रश्न कहेंगे इनको।